हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि मार्केट 5 नवंबर 2024 को कैसा परफॉर्म करेगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे तीन इंडिसेस, फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फिन निफ्टी कल कैसा परफॉर्म करेगा। तो जैसा आप सबको पता है कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूँ, अगर मैं आज के अगर मार्केट की बात करूँ तो देखो पहला जो कैंडल था काफ़ी तगड़ा डीप बना है, अप्रॉक्सीमेटली 24,000 के आसपास से एक सिंगल कैंडल में अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट के आसपास का बड़ा इतना बड़ा कैंडल बना, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो आज की क्लोजिंग की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट डे लो के आसपास की क्लोजिंग दिया है फिन निफ्टी ने। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूँ तो देखो ये वाला जो लेवल है 23,550, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर टाइम में आप जाकर थोड़ा पीछे भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो 23,550 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 23,200 के आसपास आ जाएगा। तो 23,200 मतलब डायरेक्ट ना करके आप ये बीच में कुछ इंटरमीडिएट ये जो टारगेट्स हैं उनको भी आप देख सकते हो। तो पहले सिंपल 23,550 के बाद जो एक टारगेट होगा वो 23,420 के आसपास का होगा। 23,420 के आसपास के बाद 23,150 के आसपास का फिन निफ्टी में टारगेट होगा। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर निफ्टी में कि अप साइड का क्या पोटेंशियल है। देखो डाउन साइड का तो पता है सिंपल कि ये 23,550 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक किया तो 23,420 और फिर 23,200 के आसपास। अगर मैं अपसाइड पोटेंशियल की बात करूँ तो देखो ये वाला जो रेंज है इसको हम एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो 23,800 जो वाला जो रेंज है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ गया, फिर यहाँ से थोड़ा टाइम करने के बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ तेज़ी से नीचे के साइड आ सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, पहले से नहीं करना है कि यहाँ रेजिस्टेंस के पास आ गया तो तुरंत बुलिश पोजीशन ले लीजिए। थोड़ा वेट करिए और देखिए कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेने की हाई प्रॉबिलिटी है, बट लेट सपोज करो कि रेजिस्टेंस वाला जो लेवल है उसको क्रॉस कर देता है, उस केस में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और जो फिन निफ्टी है वो 24,000 के आसपास जा सकती है, ठीक है। तो अप साइड में जो पहला टारगेट है वो 24,030 के आसपास है। दूसरा टारगेट 24,300 के आसपास, काफ़ी बड़ा टारगेट है जो मुझे लग नहीं रहा है कि जिस हिसाब से मार्केट का सीनेरियो है बनने वाला है। तो पहला टारगेट ही आप रखिए 24,000 पहला टारगेट, और डाउन साइड में पहला 23,550, 23,420 और 23,200, 23,150, 23,200 के आसपास। तो ये फिन निफ्टी का। अच्छा, सिंस ये वीडियो मैं कवर कर रहा हूँ तो इसमें मैं ये भी बता देता हूँ कि कल 5 नवंबर है। तो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स का देख लेते हैं तो जैसे कि कल यूएस का क्या है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक मेजर इवेंट है जिससे कि काफ़ी तगड़ा किसी भी मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। तो एक यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है तो आप अपने पोजीशन साइजिंग पर कंट्रोल रखिए क्योंकि काफ़ी मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। और 6 को इसकी एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे तो 5 और 6 दोनों दिन मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होने की हाई प्रॉबिलिटी है, ठीक है। और आप ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैं दे रहा हूँ इसको फॉलो करिए। अगर आपको देखना है कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं तो आप जाके पुराने वीडियोज़ में भी मेरा एनालिसिस देख सकते हो, उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो मैं बताता हूँ वैसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट अपने इंडेक्सेस पे आते हैं निफ्टी 50। तो अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूँ तो निफ्टी 50 में भी आज काफ़ी तगड़ा सेलिंग देखने को मिला। अगर मैं पहले कैंडल की बात करूँ कि 15 मिनट का अगर मैं पहला कैंडल देखूँ, अप्रॉक्सीमेटली 250 1% का पहला कैंडल ही बना। मार्केट ओपन होते ही लगातार सेलिंग और ऑलमोस्ट डे लो के आसपास 23,850 के आसपास का निफ्टी ने डे लो बनाया और थोड़ा रिकवर करते हुए 24,000 के आसपास की निफ्टी ने क्लोजिंग ली है, ठीक है। तो आप एक इन शॉर्ट मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल था आज, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। तो अगर निफ्टी के मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूँ तो देखो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है 23,850 और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 24,090 के आसपास, ठीक है। तो प्लान क्या होगा, अगर ये वाला लेवल ब्रेक करे, अगर इसको थोड़ा सा और नीचे कर दो, ये वाला सपोर्ट अगर आप कंसीडर करो, तो अगर 23,800 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में तो जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 23,600 23,550 के आसपास नेक्स्ट, यानी अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 पॉइंट का डाउन साइड टारगेट है निफ्टी के लिए अगर 23,800 वाला लेवल ब्रेक डाउन होता है 15 मिनट कैंडल में तब, ठीक है। अपसाइड की मैं बात करूँ तो देखो ये एक इमीडिएट सपोर्ट है 24,080-90 के आसपास। अगर ये रेजिस्टेंस है, अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होता है देन एक थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और मार्केट ये 24,200 के आसपास तक जा सकता है। बट काफ़ी हाई प्रॉबिलिटी है कि जिस तरीके से डाउन मोमेंटम चल रहा है मार्केट का इस रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट वापस से इस वाले रेंज यानी 23,800 के आसपास फिर वापस से आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों लेवल का इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। ये वाला पहला लेवल अप साइड में 24,090 के आसपास, फिर उसके बाद 24,200 के आसपास दूसरा टारगेट। डाउन साइड में पहला टारगेट 23,800 के आसपास, दूसरा टारगेट 23,550 के आसपास। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम देखते हैं निफ्टी बैंक का एनालिसिस कि निफ्टी बैंक कैसा परफॉर्म कर सकता है।
सेम जैसा निफ्टी का परफॉर्मेंस था सिमिलरली वैसे ही बैंक निफ्टी का अगर मैं पहला 15 मिनट का कैंडल देखूँ तो लो भाई अप्रॉक्सीमेटली 450 से 500 पॉइंट का बड़ा सा रेड कैंडल एंड देन उसके बाद डे लो के आसपास ही निफ्टी बैंक ने अपनी क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ अपने सपोर्ट जोन के आसपास है। तो सपोर्ट जोन जो बैंक निफ्टी का वो है 51,050 के आसपास। तो देखो कल के लिए क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल देखो, ये थोड़ा सा गैप है तो इस वाले गैप वाले रेंज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस टाइप से बना देता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा क्या करना है इसमें, पहला होगा कि पहले यहाँ तक आए 51,050 के आसपास के पास से अगर वो डाउन साइड जाता है तो जो पहला टारगेट होगा वो 50,890 के 50,900 के आसपास का होगा। ठीक है, तो यानी सिंपल से क्या टारगेट है, 200 पॉइंट का एक डाउन टारगेट है अगर ये वाला लेवल ब्रेक डाउन होता है। तो अगर ये वाला भी लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है 50,880 या उसको सेफ रहने के लिए आप 50,850 वाला ले लो एक रेंज, तो अगर 50,850 के नीचे मार्केट जाता है तब काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट सेम डे में 50,400 तक भी आ सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का डाउन साइड का। देखो ये एक इमीडिएट मैंने ऐसे डाउन साइड दिया है, बट 50,400 से भी नीचे जा सकता है मार्केट, क्योंकि जिस हिसाब से भी यूएस इलेक्शन है, वॉलेटिलिटी मार्केट में है और जिस तरीके से एफआई सेल कर रहा है, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि 50,300 वाला भी लेवल ब्रेक डाउन कर दे। और अगर 50,300 वाला लेवल ब्रेक डाउन करता है देन 49,700 की तरफ मार्केट मूव करने लगेगा। तो ये था डाउन साइड का। अगर मैं अप साइड की बात करूँ तो देखो एक जो इमीडिएट जो सबसे पहला भी इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर रेंज से मिलने वाला है। 51,350 के आसपास से इसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ये वाला रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है देन जो टारगेट बनेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 51,700 के आसपास का बनेगा। ठीक है, तो अपसाइड पोटेंशियल में अगर मैं बोलूँ पहला टारगेट 51,350, दूसरा 51,800 के आसपास, और 51,800 अगर ब्रेकआउट हो तो फिर 52,350 के आसपास, जिसकी काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर मैं रेंज ड्रॉ करूँ तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि रेंज इस मार्केट जो है इस रेंज में रहे। ठीक है, तो पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखिए और देखिए कि किस तरीके से कौन सा सिस्टमेटिक ट्रेडिंग आपके लिए प्रॉफिटेबल है, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका सेटअप हो उसके हिसाब से देख लीजिए। और ये चेक करिए कि जो भी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ क्या आप भी जब अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो ऐसे लेवल्स आते हैं कि नहीं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब अस टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।